इस संसार में क्या है वो असंभव जो तुम नहीं कर सकते? क्या ऐसा कोई कार्य है जो किसी के लिए बिल्कुल भी असंभव है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। दरअसल ये लोक, ये धरती लोक, पृथ्वी लोक ही ऐसा है कि ये कर्म प्रधान है, और जहां कर्म प्रधान होता है वहां कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। जरा सोचो, वो कौन सा कार्य है जो तुम्हें असंभव लगता है, और वो कौन सा कार्य है जो तुम आसानी से कर सकते हो? तो इसके पीछे रीजन ये मिलता है, कारण ये मिलता है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास परफेक्ट और मजबूत कारण नहीं होगा तब तक कि उस कार्य को करने के लिए न मार्ग मिलता है और न उस कार्य को करने की इच्छा होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे उसके उपलब्धि हमारे दिमाग में छप जानी चाहिए कि अगर हम ये कार्य कर लेते हैं तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा। और इसी को हम ध्यान में रखकर, लक्ष्य में रखकर किसी भी कार्य को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग भाग्य को दोष देते हैं कि ये तो मेरे भाग्य में ही नहीं था, इसलिए मुझे मिला नहीं। दरअसल इस धरती लोक में भाग्य तो उतना काम करता ही नहीं जितना कर्म करता है। अगर कर्म परफेक्ट है और मजबूती से और 100% करोगे तो कर्म वो भी देता है जो भाग्य में नहीं लिखा गया है, और वो सब कुछ देता है जो भाग्य में लिखा है। अब किसी भी कार्य को हम जब करते हैं, है ना, उसके पीछे मजबूत कारण कैसे होता है? अब जैसे कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी व्यापार करता है, तो वो व्यापार क्यों कर रहा है? तो सबसे पहला कारण होता है कि उसको पैसों की जरूरत है, और व्यापार करने से पैसे आएंगे। तो पैसों की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि जिंदगी के सारे सपने और घर परिवार के सारी जरूरतें पैसों से ही आता है। तो ये मिल जाता है, सबसे मजबूत कारण है पैसा। पैसे के पीछे क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या अपने जीवन में सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्र कर किया जा सकता है, और यही परफेक्ट कारण होता है कि पैसा चाहिए, इसलिए हम किसी कार्य को कर रहे हैं, या पैसे के बदले में और कुछ नया उपलब्धि है तब वो कार्य को करते हैं। इस संसार में जितने भी इंसान हैं उनके लिए इम्पॉसिबल, असंभव, नो, नहीं, इस नाम का उसकी डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। इसलिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस हमें उस कार्य को करने के लिए मजबूत कारण नहीं है, इसलिए हम नहीं करते। अब जैसे एक उदाहरण देख लो कि इंसान चांद पर पहुंच सकता है, तो पहुंचकर करेगा क्या? तो वो इतने वर्षों तक इंसानों ने चांद में क्यों पहुंचना, क्या करना है वहां पहुंचकर? यही सोचकर शांत बैठे थे। जब उनके पास मजबूत कारण मिलने लगे कि चांद पर पहुंचने से वहां क्या है, क्या नहीं है, वहां की उपलब्धि क्या है, उसे हमको हासिल करना है, जब एक मजबूत कारण मिल गया तो चांद और मंगल तक इंसान पहुंच गया, जो बिल्कुल असंभव सा लग रहा था। हमेशा भाग्य को दोष देने वाले और भाग्य का रोना रोने वाले अधिकतर वही होते हैं जो अपने कार्य को 100% करना नहीं जानते, या तो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य भी तभी साथ निभाता है जब कोई इंसान अपना कर्म को 100% करने लगता है। और एक तरह से कहा जा सकता है, या ये 100% सत्य भी है, कि इंसान अपना भाग्य स्वयं ही लिखता है और अपने हाथों से लिखता है। अब भाग्य पर रोना कि ये मेरे किस्मत में ही नहीं था, ये मेरे नसीब में ही नहीं था, मेरे भाग्य में ही नहीं था, इसलिए मुझे मिला नहीं। सच्चाई तो ये है कि तुमने अपना
कर्म उस तरफ नहीं किया। इस संसार में सारा कुछ हमारे लिए है, हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ हम जाते ही नहीं कि उसको हासिल करके क्या क्या फायदा। या एक सोच में एकदम छोटा सा निम्न स्तर का विचार अगर मन में रखोगे तो फिर उस कामयाबी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सक्सेसफुल, सफलता उसी को मिलता है जो 100% काम करना जानता है, कार्य को अंजाम देना जानता है, उसी को सफलता मिलता है। उन्हें कभी नहीं मिलता जो भाग्य के भरोसे पर बैठा रहेगा, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पंडित जी के पास मिले जाते हैं, मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है? अरे तुम्हारे भाग्य में तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सारा कुछ है। बस इतना सुन के खुश हो गए, अरे मेरे भाग्य में ये सब कुछ है। तो जो बताया पंडित जी ने ये भाग्य में है, वो सारा कुछ अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। और तुम्हें क्या पता कि भाग्य में है भी या नहीं है? तुमने तो पंडित जी की बातों पर भरोसा करके, हाँ मेरे पास आने वाले हैं, ये सब कुछ मुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि पंडित जी ने बताया है, मेरे भाग्य में है, मेरे किस्मत में है। तो किस्मत भी तभी साथ देगा जब तुम उस चीज को पाने के लिए कार्यरत हो जाओगे, ना कि भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को परमात्मा कभी कुछ नहीं देता, और अपने कर्म को जो अंजाम देना जानते हैं, अपने कर्म के भरोसे पर, अपने आत्मविश्वास के भरोसे पर जो कर्म करता है, उसके भाग्य में अगर कुछ लिखा भी नहीं है तो परमात्मा उसे देने के लिए विवश हो जाता है। क्योंकि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही भाग्य का निर्माण करते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमें कुछ चाहिए तो हम उसके लिए कार्यरत हो जाएंगे, तभी मिलेगा। अगर कुछ नहीं करते तो लिखा है वो भी नहीं मिलेगा। ये पृथ्वी लोग कर्म प्रधान है। भाग्य के लिए बैठना आलस है। अपने आप को जरा पहचानने की कोशिश करो। परमात्मा ने तुम्हें इस धरती पर जो जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है, या तुमने भी जन्म से पूर्व अगर कुछ कमिटमेंट किए होंगे ऊपर वाले से, भगवान मुझे भेज दो, इंसान बनाकर भेज दो, मानव जीवन जीना चाहता हूं। जरा सोचो, तुम इस धरती पर जन्म क्यों लिए हो? तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का कारण क्या है? ये अपने आप से ये प्रश्न बार बार करो। क्या भाग्य के भरोसे बैठने के लिए, या बड़ा कुछ कार्य करने के लिए? इस धरती पर उसी का नाम हुआ है जो अपने कर्म को प्रधान माना है और अपने कर्म को करते चला गया है। वो इंसान कभी महान नहीं हो सका, ना बन सका, जो भाग्य के भरोसे पर बैठ गया। एक को कह दिया पंडित जी ने कि अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे भाग्य में ये सब तो लिखा ही नहीं गया है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस वाक्य से भी वो पॉजिटिविटी हो गया और सोचने लगा कैसे नहीं होगा, कर्म करूंगा तो फल तो अवश्य मिलेगा। कर्म का फल लिखा ही है, रखा ही है, वो तो मिलना ही है। और पंडित जी ने बोल दिया ये तुम्हारे किस्मत में नहीं है। कैसे नहीं है? मैं करके दिखा दूंगा। ये होता है आत्मविश्वास। और लग गए अपने काम कार्य में। तो जो पंडित जी ने बताया था ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब नहीं है तुम्हारे भाग्य में, वो सारा कुछ हासिल कर लिया। तो जो व्यक्ति भाग्य से ज्यादा अपने आप पर और अपने कर्म पर भरोसा करता है, उसी का भाग्य साथ निभाता है। भाग्य में क्या लिखा है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, ये हम नहीं जानते, ना कि तुम जानते हो। लेकिन कर्म के हाथों में सारा कुछ रखा हुआ है। इसीलिए अपने आप को पहले पहचानो। अपने आप को जब पहचान जाओगे, तब जिस दिन तुम खुद को पहचान गए, उस दिन तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। बस तुम्हारे पास मजबूत कारण होना चाहिए। कैसे होगा? वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। करने वाले एक
बिल्डर का उदाहरण देता हूँ। बिल्डर सोचता है कि मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा, ये सोसाइटी का निर्माण करूंगा, उसके पीछे मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। सोचता बिल्डर है, इन्वेस्ट भी करता है बिल्डर, लेकिन क्या वो बिल्डर पूरी बिल्डिंग को अकेले बनाते हैं? नहीं ना। उसको बनाने के लिए कैसे करेंगे वो लोग आते हैं, जिसमें सारा कुछ है। बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री से लेके वायरमैन से लेके टाइल्स वालों से लेकर हर कोई को वहां पर आना है, और वही सब लोग कैसे करना है वो कैसे अंजाम देता है। बिल्डर सपना देखा, लेकिन बाकी के लोगों ने उसको निर्माण कर दिया, क्योंकि बिल्डर के पास सपना था, उसने देखा था, कारण उसके पास था, कारण मजबूत था। इसीलिए तो किसी भी कार्य को करने के लिए तुम्हारे पास मजबूत कारण होना चाहिए, और उस कार्य को करने के लिए अगर अग्रसर हो जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोक सके। इसीलिए इस धरती लोक पर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो केवल और केवल किसी कार्य को करने के लिए मजबूत कारण नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूत कारण ढूंढो, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और अपने कर्म पर 100% लग जाओ। तो आज का हमारा सत्संग बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए